पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से अमदूत उसे लेने आया और वह उनके साथ चल पड़े। चलते चलते गहरी नदी आई तो अमदूत बोले कि मैं तूने गोदान किया है या नहीं। बुढ़िया ने उसकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का दान किया और वह उसके सामने गाय आ गई। बुढ़िया ने गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वह अमृतों के साथ फिर आगे बढ़े तो काले कुत्ते आ गए। अमदूत बोले, कुत्तों को दान किया था। बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो कुत्ता का रास्ते से हट गए तथा बुढ़िया फिर से आगे बढ़ी तो रास्ते में उसके सिर पर कौवे ने चोंच मारना शुरू कर दी। अमदूत बोले, ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाया था। बुढ़िया ने ब्राह्मणों की बेटी का ध्यान किया तो कौवे ने चोंच मारना बंद कर दिया। कुछ दूर आगे बढ़े, बुढ़िया को पैर में कांटे चुभने लगे। अमदूत बोले, चप्पल दान किया था। बुढ़िया ने ध्यान किया तो चप्पल उसके पैर में आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी। बुढ़िया को जब अमलोक लेकर गए, चित्रकूट जी महाराज बोले, धर्मराज जी महाराज, बुढ़िया ने दान पुण्य बहुत किया है, लेकिन आपकी न तो कोई ध्यान लेकिन आपकी न तो कोई कहानी सुनी, न ही कोई दान पुण्य किया। अपने परम धर्म की दरवाजा इसके लिए कैसे खोले। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली, हे भगवान, आप मुझे 7 दिन के लिए धरती पर भेज दीजिए। धर्मराज जी महाराज का व्रत रखूंगी, विज्ञापन करूंगी और वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपना गांव आ जाती और गांव आने पर उसे सब भूतनी समझकर अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। तब वह अपने घर गई तो बेटा बहू ने भी अपना दरवाजा बंद कर लिया। बेटों को कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत करूँगी और उनका उद्यापन करके ब्रह्मलोक वापस चली जाऊँ। बुढ़िया की बात से अस्वस्थ होकर बेटा बहू ने पूजा सामग्री का इल्जाम कर दिया। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती तो वहाँ कोई हुंकारा नहीं पड़ती, जिससे बुढ़िया फिर अपने पड़ोसन को कहानी सुनाती और वह हुंकारा पढ़वाती। 7 दिन पूजा व्रत उद्यापन करने के बाद धर्मराज जी ने बुढ़िया के लिए विमान भेजते हैं। खूबसूरत विमान देख उसके बेटे बहू के साथ सारे गांव वाले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो पड़ोसन ने सुनी थी, वही मेरे साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज की कहानी सुनने का आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें भी धर्मराज जी की कहानी सुनाती। कहानी सुनने के बाद गांववासी विमान में बैठकर सूरत लोक चले गए। धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया के लेने भेजा था। बुढ़िया माई कहती है, हे धर्मराज जी महाराज, मैंने जो पुण्य किए उनके आधा भाग गाँव वाले को दे दीजिए। इस तरह धर्मराज जी ने गाँववासी को स्वर्ग में जगह दे दिया। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया को सभी ग्रामवासियों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह हमें भी स्वर्ग में जगह देना। कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को और कहानी कहने वालों को भी जगह देना। धर्मराज जी महाराज आप सभी को सुख शांति प्रदान करें। जय हो धर्मराज जी महाराज। धन्यवाद।